हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य फोर्स। इस वीडियो में कुछ ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूले शॉर्टलिस्टेड किए हैं जो पिछले 2 सालों में फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप अपकमिंग नेवी के डबल ए और एसएसआर एग्जाम में अपीयर होने वाले हो तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली डायमेंशनल फॉर्मूले से आना है। तो मैंने कोशिश की है ऐसे कुछ कंपाइल किए हैं फॉर्मूले इसमें जो प्रोबेबिलिटी है कि आपके अपकमिंग एग्जाम में आपको डायरेक्ट दिख जाए। मेक श्योर कि आपको फोर्स, वेलोसिटी और वर्क इनके डायमेंशनल फॉर्मूले पता होंगे। अब मैं इस वीडियो में ये कंसीडर करके चल रहा हूँ, मैं यहाँ पे फोर्स का डिराइव नहीं करूँगा कि कैसे आया। ठीक है, अब इस लिस्ट में सबसे पहले आता है श्यानता गुणांक, विस्कोसिटी कोफिशिएंट। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है ml⁻⁻1 T⁻⁻1। सबसे पहले तो आई विल सजेस्ट कि आप ये छोटे छोटे कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले हैं वो लर्न कर लो, जैसे आगे बताऊंगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि ये बहुत पूछे जा रहे हैं और आपको टाइम सेव करना है तो याद होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उतने टाइम में आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इन केस आपसे श्यानता गुणांक का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया, आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए तो आप इसको क्विकली वेरीफाई भी कर सकते हो। स्टोक्स ने एक नियम दिया था फोर्स का, फोर्स जो श्यान बल का उन्होंने नियम दिया था 6π∗r⁵, इससे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो आप इसको बहुत जल्दी से वेरीफाई कर सकते हो विद इन अ मिनट। 6π तो कांस्टेंट है, तो ईटा का अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो वो फोर्स/rv हो जाएगा। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ऊपर लिख दो ml⁻2 बटे नीचे रेडियस, रेडियस क्या होती है डिस्टेंस मतलब l, इंटू वेलोसिटी जो है वो क्या होती है l⁻⁻1। अब देखो l से l कट गया, अब ये वाला l एक ऊपर जाएगा तो ml⁻1 और ये t⁻2 था और ये नीचे का माइनस ऊपर जाके प्लस बना देगा तो t⁻1। तो इस तरह से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला है। इनफैक्ट जितने भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं वो सारे डायमेंशनल फॉर्मूले बहुत बार पूछे गए हैं। इस लिस्ट में दूसरा नंबर आता है प्लांक कांस्टेंट का, ये भी बहुत पूछा जा रहा है। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखना ml² T⁻1। एज़ यूजुअल इसको भी आप लर्न करने की कोशिश करना। इन केस आप भूल जाते हो एग्जाम हॉल में तो फिर वही है कि आप इसको क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो विद इन 10 सेकेंड। आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ का इक्वेशन पता है, लैम्डा बराबर जो होता है h/mv। कल ही हमने न्यूमेरिकल परसों किया था इस फॉर्मूले से। तो इसमें जहाँ पे h जो है वो है प्लांक कांस्टेंट, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा λmv। अब लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ का मतलब वो एक लेंथ है, मतलब वो एक मीटर में होगी l, इंटू m का m, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा l⁻1। अब इसको देखो l ये और ये ml² हो गया और t⁻1। तो इसको आप अगर वहाँ पे भूल जाते हो तो देखो आप, मैं कहता हूँ कि आपको फोर्स का भी याद तो है कि फोर्स का होता है ml⁻2, लेकिन ये भी आपको पता हो कि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये कैसे आया ये जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होता है कि 4 ऑप्शंस होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में अगर टिक करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है गलत हो जाए। तो आपको ये पता हो कि ये आया कैसे है तुरंत, तो इससे क्या होगा कि गलती होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। अब देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ से एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल जो है मॉक टेस्ट, ऑफिशियल मॉक टेस्ट पे दिया गया है डबल ए की वेबसाइट में। तो यहाँ से बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। आप याद रखना कि जो लैम्डा है हमने देखा h/mv। ठीक है, अब mv क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी को हम मोमेंटम लिख सकते हैं, तो ये मोमेंटम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहली बात। दूसरी बात, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो मास के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन आपको 4 दिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, प्रोटॉन, और एक और ऑप्शन होगा, कहा जाएगा कि किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, तो जिसका मास मिनिमम होगा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मोमेंटम को हम रिप्लेस कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी से, तो लैम्डा बराबर ऐसे भी हम लिख सकते हैं 2m के। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा हो सकता है आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया जाए और वेवलेंथ का रेशियो पूछा जाए। तो ये सारे आप एक काम करना, जो मैंने मिनी मॉक टेस्ट सीरीज चलाई है उसमें बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं। अभी उसके 8 या 9 पार्ट हुए हैं, छोटे छोटे वीडियोस हैं 8-8, 9-9 मिनट के, तो आप उनको जरूर देख लेना मिनी मॉक टेस्ट सीरीज का। ठीक है, उन वीडियोस को मिस मत करना, क्योंकि वो मैंने डबल ए की ऑफिशियल वेबसाइट के पैटर्न के बेस्ड पे सारे ही करवाए हैं। बिफोर वी बिगिन, अगर आप एक एनडीए के एस्पिरेंट है तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि कंप्लीट 1 ईयर कोर्स लॉन्च किया है अनअकैडमी ने, जैत्रा एनडीए 2022। तो इसके एडुकेटर जीएस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और ये जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सब आपको दिख रहे हैं। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इसका। और ये अनदर बैच है जो कि 12 मई से स्टार्ट हो चुका है एंड ये इसके भी एडुकेटर आपको दिख रहे हैं। तो जिस बैच में आप इंटरेस्टेड हो उसमें एनरोल कर सकते हैं।
दीज आर द प्राइस। जब आप हमारा रेफरल कोड यूज कर दोगे लक्ष्य 12, तो आपको जो है 10% रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह से आपको ये नॉमिनल प्राइस में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। देखो कई बार क्या होता है, हाई लेवल के चक्कर में हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। तो अभी आपको अभी से प्रिपेयर रहना है। डायमेंशनल फॉर्मूले ये छोटे छोटे जो हैं इनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अब देखो प्रतिरोध के साथ आप प्रेरकत्व, ये दोनों अभी याद कर लोगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि अगर हम इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, रेशियो करते हैं, तो वो टी के इक्वल आता है। ये बात आप अपने दिमाग में रखना, ठीक है। तो अब हम करते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि आप चाहे तो रेजिस्टेंस का याद कर लो, चाहे मैं लिख रहा हूँ इंडक्टेंस का ml² T⁻², A⁻²। अब देखो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रेरकत्व का, ये लिखा हुआ है प्रतिरोध का। तो मैं तो आपको कहूँगा कि आप प्रेरकत्व का याद रखो, क्योंकि ये थोड़ा इजी है। ml², पहले इसमें क्या है, ये वर्ग का, और इसमें A⁻² लगा दो। तो ये आप याद कर लो, किसी भी तरह से आप अपना निमोनिक बना सकते हो। अब ये नहीं कि वहाँ पे आप इंडक्टेंस का निकाल रहे हो। तो मेरा सजेशन है कि आप इंडक्टेंस का किसी तरह से याद कर लो। अब इंडक्टेंस का अगर आपको याद है तो रजिस्टेंस का क्या होगा, इंडक्टेंस में हम टी से डिवाइड कर देंगे, टी इधर आएगा तो वही तो रजिस्टेंस का होगा, यानी कि टी की पावर बस यहाँ पे -3 कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब देखो मैं आपको बताऊं, एयरफोर्स के पेपर में अभी जो 6 से नवंबर वाला इंटेक हुआ था, उसमें एक शिफ्ट में पूछा गया था प्रतिबाधा का मात्रक, इम्पीडेंस का, एक में पूछा गया था अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक। तो देखो बच्चे कंफ्यूज हो गए, प्रतिरोध का हेनरी होता है, अगर अन्योन्य प्रतिरोध है, अन्योन्य प्रेरकत्व है उसका भी हेनरी होगा, प्रेरकत्व हो या अन्योन्य प्रेरकत्व हो। इसी तरह से प्रतिरोध हो, प्रतिबाधा हो, ठीक है, इनके सारे की ओम ही रहेंगे। अब जैसे प्रतिरोध का आपको याद है अगर, तो इसी से आपको विशिष्ट प्रतिरोध का याद हो जाएगा, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है, ओम मीटर, यानी कि इसमें बस मीटर से ही तो गुणा करना है, एल से ही तो गुणा करना है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ऑटोमेटिक आपको याद हो गया कि एम एल की पावर बस 3 हो गया और पूरा ऐसे ही रहेगा। अब सर ये कैसे मीटर का गुणा हो गया, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, अब ये हो गया पता है कि ओम मीटर होता है विशिष्ट प्रतिरोध, लेकिन कैसे होता है ये आपको जरूर पता हो, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। अब एरिया का मतलब लेंथ स्क्वायर, और ये लेंथ से एक लेंथ कट जाएगा, जब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो एक लेंथ बचेगी, तो वही लेंथ इधर गुणा हो जाएगी, तो ये रेजिस्टेंस का ओम इंटू ये मीटर, तो ओम मीटर हो जाएगा इसका रेजिस्टिविटी का। तो विशिष्ट प्रतिरोध का इसी के साथ याद हो जाएगा आपको। अब विशिष्ट प्रतिरोध का याद हो गया तो इसका उल्टा जो है वो हो जाएगा चालकता का, और विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा हो जाएगा विशिष्ट चालकता का। उल्टा का मतलब अगर हमसे कंडक्टिविटी का पूछा जाए तो बस इसमें -1 और इसमें -1 और माइनस का प्लस और प्लस का माइनस कर देंगे, तो हमारा ये बन जाएगा। तो इससे 4 डायमेंशनल फॉर्मूले आपको रेजिस्टेंस से याद हो जाएंगे। तो अब हल्के में मत लेना, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, चाहे आप इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो प्रेरकत्व का फिर से लिख रहा हूँ, ml², आप किसका लिखो, एनर्जी वर्क का लिखो, बस उसमें A-2 कर दो, ये होता है किसका, प्रेरकत्व का। और ये इसी से हम L/R बराबर जो है वो T होता है, तो इसी से हम निकाल लेंगे किसका, रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस से आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस याद हो जाएगा। अब इन दोनों से के उल्टे इसका हो। अब देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे, आप एक बात बताओ, साइमन किसका मात्रक है, साइमन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखो MKS मात्रक एक पद्धति होती है, देखो इस प्रोसेस से क्वेश्चन बना था, 4 थे, लंबाई, सेकंड, ऐसे क्या जो है वो सेम रहता है सभी पद्धतियों में। तो एक होता है MKS, जहाँ पे मीटर में होता है, और ये जो होता है वो किलोग्राम में होता है, ये सेकंड में होता है। और फिर होता है CGS में ये जो है वो सेंटीमीटर में होता है, ये ग्राम होता है, ये सेकंड होता है। फिर होता है FPS, आपके सिलेबस में ये 3 है, ये फुट में होता है, ये पाउंड में, ये सेकंड में। अभी इनटेक जो हुआ था नवंबर वाला, उसमें ऐसे क्वेश्चन था कि 4 ऑप्शन थे, उसमें से क्या जो है वो सभी में नियत रहता है, तो सेकंड जो है सभी में सेकंड 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 है, सेकंड परिवर्तित नहीं होता है, तो उसका आंसर था सेकंड। तो आपको जैसे आपसे जूल आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि अर्ग, तो CGS पूछा जाएगा तो अर्ग, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं। इसी तरह से आपका जो है ये सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, लेकिन आपको मैं अलार्म की तरह ये चीज़ें बता रहा हूँ कि अभी हाई लेवल के चक्कर में आप लोग रहो, लेकिन पहले आप इन चीज़ों पे कमांड कर लो जो डेफिनेट है। 15 क्वेश्चन आप देख के एकदम, अगर इन सारी चीज़ों पे कमांड होगी तो 25 में से 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। अब आप समझदार हो कि आपको अपना फोकस हाई चीज़ों पर ज़्यादा रखना है, या जो चीज़ें बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं उन पर ज़्यादा। सारे जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं वो को रिलेटेड है। अभी जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया इंडक्टेंस का, क्या बताया, ml² T⁻², A⁻², ये आपको बताया था प्रेरकत्व का। अब इसी से को रिलेट करके आप इसको याद करो, चुंबकशीलता, जो आपका जो मैग्नेटिक परमिटिविटी है उसका। अब कैसे आप याद करो, क्योंकि इसका मात्रक आप देखो, इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी प्रति मीटर।
क्या होता है, हेनरी प्रति मीटर। तो अब हेनरी आपको पता है प्रेरकत्व का होता है, यानी कि प्रेरकत्व के डायमेंशनल फॉर्मूले में केवल हमें मीटर से यानी कि एल से डिवाइड ही तो करना है। तो प्रेरकत्व का ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है, हमने याद भी करवा दिया आपको। तो अब इसमें एल से डिवाइड करोगे हेनरी प्रति मीटर, तो एक एल से एक एल कट जाएगा। अब देखो यही तो लिखा है ml/t की पावर, बस पूरा वही है हेनरी का, लेकिन बस एक एल कम हो गया। यानी कि हमने कोरिलेट करके अगर प्रेरकत्व का याद कर लिया था तो चुंबकशीलता का कितने अच्छे से याद हो गया। और ये डायमेंशनल फॉर्मूला चुंबकशीलता का इंडियन कोस्ट गार्ड का जो रिसेंट पेपर जिन बच्चों ने दिया है उनसे आप पूछ सकते हो कि ये चुंबकशीलता या वैद्युतशीलता, इन दोनों में से एक कोई डायमेंशनल फॉर्मूला आया था। तो देखो अब चुंबकशीलता का आपको याद हो गया, तो वैद्युतशीलता भी इसी के साथ कर लो। अब वैद्युतशीलता का एक बच्चा ऐसे करता है, वो फॉर्मूला लगाता है फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक जो परमिटिविटी है, निर्वात की वैद्युतशीलता, एक बच्चा इधर क्या करता है, ये है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, फोर्स ये इधर ले जाएगा, Q1 Q2 के पहले निकालेगा, फिर आर स्क्वायर इधर फोर्स से डिवाइड करेगा, तब आंसर तक पहुंचेगा। एक बच्चा क्या करेगा, जिस तरह से उसने मैग्नेटिक परमिटिविटी में हेनरी प्रति मीटर मात्रक याद था, तो उसी तरह से यहाँ पे उसको मात्रक याद होगा फेरेड प्रति मीटर। क्या होगा, फेरेड प्रति मीटर। अब फेरेड मतलब धारिता का होता है, और कैपेसिटी, अब देखो ये आप याद कर लेना। मैं आपको एक बात बताऊं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का आप याद रखना, और इसको निकालने के तरीके मैं आपको बता दे रहा हूँ। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये पिछले 2 बार से आ रहा है एयरफोर्स में, ये इस इनटेक में भी आया था और उससे प्रीवियस इनटेक में भी पूछा गया था। तो अब तो आप इसको याद ही कर डालो कि m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। और एक मज़े की बात यह है इंटरेस्टिंग कि स्टूडेंट्स ने आके बताया कि सर 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन में l की पावर 3 थी। तो मतलब जो ट्रिक हमने पहले बता रखी थी कि l की पावर 3 केवल एक ही ऑप्शन में होगा, उससे हमारा काम चल गया था। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, बहुत ये 2 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बहुत बार। एक तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, ये पता नहीं इस क्वेश्चन से क्या जो है रिक्रूटमेंट बोर्ड को जो है इससे और इससे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला, ऐसे इसके बहुत ऑप्शन क्लोज होते हैं। 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, 3.6 गुणा 10 की पावर -6, 36 गुणा 10 की पावर 5, ऐसे क्लोज ऑप्शन होते हैं। और एक ये वाला, तो क्या करना है आपको, अगर हम बात करें तो पहले तो आप बहुत समझदार हो कि अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे फोर्स F बराबर G m1 m2 बटे आर स्क्वायर, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप की थोड़ी स्किल कैलकुलेशन स्किल अच्छी हैं। तो फोर्स का क्या होता है, m/l/t की पावर -2। अब ये जो आर स्क्वायर है मतलब एल स्क्वायर का ऐसे गुणा हो गया, बटे मास m स्क्वायर, यानी कि m स्क्वायर से डिवाइड हो गया। अब देखो कि m स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 बचेगा, क्योंकि m की पावर 1 था ऊपर और नीचे से 2 गया तो -1 बचा। इसी तरह से एल ये और एल स्क्वायर ये, तो एल की पावर 3 हो गया और टी की पावर -2। लेकिन आपको इतना भी ना करना पड़े, तो मेरा तो सजेशन है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला आपको याद हो। और दूसरी बात ये, आप ग्रेविटेशन नाम का जो चैप्टर होता है, इसी में आपका जो सैटेलाइट का मोशन भी आ जाता है आपका जो है, और एस्केप वेलोसिटी भी आ जाता है। इन 2-3 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। मैं बाद में आपको मेरी याद आएगी, अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो तो एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिट वेलोसिटी, आपका बंधन ऊर्जा, मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम्स में बनते हैं। तो ग्रेविटेशनल आपका हाइट पे जाने पे जो ग्रेविटेशनल जो है, कई बार कहेगा 1/2 रह जाता है, 1/4 रह जाता है, तो वो हाइट क्या है आर के टर्म्स में। इसी तरह से डेप्थ का भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है। तो ग्रेविटेशनल मैंने अभी रिसेंट कराया है बहुत अच्छे से। ग्रेविटेशन के 3 या 4 पार्ट हैं, जिसमें मैंने लगभग 50 MCQ कराए हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो शायद उसकी प्लेलिस्ट भी होगी चैप्टर वाइज की। तो जैसे सर्कुलर मोशन मैंने अभी करवा दिया था, रिसेंट ग्रेविटेशन करा दिया था, तो ग्रेविटेशन को आप बहुत अच्छे से कर लेना। कुछ बच्चे में भी सोच रहे होंगे कि सर ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूले आपने प्रीवियसली करा रखे हैं, फिर आप इस तरह का एक वीडियो क्यों लेके आए। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे मैं इंटरेक्ट करता हूं कि जो एक एक मार्क्स से मेरिट में रह जाते हैं। क्या होता है कि वो बहुत अच्छे अच्छे हाई लेवल एसी का, LCR सर्किट का ज़बरदस्त क्वेश्चन कर ले जाते हैं, मैग्नेटिज्म के सुपर क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आया, क्योंकि उनका लेवल बहुत, मतलब अपने आप को उन्होंने बहुत अच्छे लेवल का बना लिया, लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि देखो, आपको जो रिक्वायर है, जो हाईली नीड है, उस पर पहले फोकस करो, ठीक है। जैसे कि जो मैंने डायमेंशनल फॉर्मूले इस वीडियो में दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मतलब बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो। और अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले अब जैसे बात करें, आपका इस लिस्ट में नेक्स्ट आता है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, mt की पावर -2। आपको पता है ऑप्शन ऐसे भी होगा, ml स्क्वायर भी होगा, m
और एक बात और बता दूँ कि जैसे मान लो यहाँ लिखा है एम एल की पावर 0 टी की पावर -2, तो ये यही लिखा हुआ है। एल की पावर 0 का मतलब एल यहाँ पे एग्जिस्ट, लेंथ एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि सरफेस टेंशन होता क्या है, फोर्स जो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डायमेंशनली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब फोर्स का आपको पता है एम एल टी की पावर -2 और बटे लेंथ, तो लेंथ वाला ये खत्म हो गया, तो एम टी की पावर -2 सरफेस टेंशन का होता है। तो जो अभी मैंने ग्रेविटेशन का आपको बताएं वीडियोस देख लेना, तो इस तरह से आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। ग्रेविटेशन टॉप एमसीक्यू लिखा होगा, जिसमें 3 वीडियोस हैं। लगभग 50 एमसीक्यू हमने यहाँ पे कराए हुए हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, तो आप यहाँ से वो देख लेना। और आप लोगों से एक सजेशन चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में हर बच्चे से, कि अभी मैं मिनी मॉक टेस्ट सीरीज चला रहा था, जिसके 8 या 9 पार्ट अपलोड हो चुके थे। आप सभी को पता है कि 10 क्वेश्चन एक वीडियो में ले लिए, उसमें 10 के साथ 10 और बातें बता के ऐसे 20 बातें, लगभग 15 बातें जो कॉन्सेप्ट्स हैं हर वीडियो में बता रहा था। लेकिन अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, जैसे मैंने आज वीडियो बनाया, अभी मेरी तबीयत उतना सही नहीं है, आपको पता है कल वीडियो में सो गया था, तो कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे कम बैक करने की। लेकिन अब मैं जो प्लानिंग कर रहा हूँ वो आपसे एडवाइस चाहिए मुझे, कि मैं सोच रहा हूँ जैसे फिजिक्स में बहुत सारे प्रिंसिपल हैं और ये चीज़ें स्टैटिक हैं, एक क्वेश्चन डायमेंशन का फिक्स है, एक क्वेश्चन जैसे बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं। ये मार्कर क्यों नहीं आ रहा है? तो बहुत सारे जैसे होते हैं, पूछा जाता है लेंज का नियम किसके कंजर्वेशन पे कार्य करता है, आपका ऐसे कुछ प्रिंसिपल हैं फिजिक्स में, स्टीफन का नियम, प्लांक का नियम। ठीक है, तो इन पे क्या कर रहा हूँ कि इनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं कि किसके संरक्षण पे कार्य करता है, थर्मोडायनामिक का, केपलर का, किरचॉफ का, तो ये सारी जो स्टैटिक चीज़ें हैं वो मैं सोच रहा हूँ एक एक छोटा छोटा 10-10, 15-15 मिनट के वीडियोज़ बना के, और जो स्टैटिक चीज़ें पूछी जा रही हैं उनको करा दूँ। जैसे डायमेंशनल का अभी मैं, अगर सेकेंड पार्ट भी कल आएगा, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें कराऊंगा, जैसे आज मैंने बताया कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो कल जैसे जो इक्वल इक्वल वाले होते हैं, जैसे प्लांक कांस्टेंट का एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है, आपका इम्पल्स का लीनियर मोमेंटम के, तो जो इक्वल इक्वल वाली चीज़ें ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे एक वंडर वाल इक्वेशन से आपसे पूछा जाता है फॉर्मूला। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप जो है मिनी मॉक टेस्ट सीरीज को ब्रेक दे दूँ यहाँ पे, और इस तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाऊँ, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और मुझे पता है कि बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले कुछ 4-5 अभी रह गए हैं, तो मैंने कोशिश करी है, जैसे कल ब्रेक हो गया तो आज भी ब्रेक हो जाता, तो मैंने मतलब थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, तो आज कोशिश की है वीडियो देने की। लेकिन 1-2 दिन में जैसे ही मेरी तबीयत सही होती है, बहुत अच्छे तरीके से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा फिजिक्स की प्रिपरेशन करवा दूंगा। बस आप लोग यार गला काम नहीं कर